जो हमारी उपजाऊ मिट्टी थी उसको इन्होंने खुर्द-बुर्द करके टेलिंग डैम बनाने के लिए उपयोग में ले लिया है। बड़े तंत्र और आपसी रणनीति बनाकर ये हर बार परास्त करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से अगर हमारी ज़मीन पर कब्जा हुआ तो आने वाले टाइम में हम उग्र आंदोलन करेंगे और इससे जो भी जनहानि होगी और इसको माइंस को जो नुकसान होगा उसकी स्वयं माइंस जिम्मेदार रहेगी। किसी किसान की ज़मीन है तो उस ज़मीन को खरीद कर 1 बीघा अगर किसी किसान की ज़मीन खरीदी है तो 5 बीघा चरागाह और बिला नाम ज़मीन पर कब्जा करते करते ये यहाँ तक पहुँच चुके हैं। यहाँ के जो युवा पीढ़ी है वो अभी भी रोजगार के लिए भटकती फिर रही है, इधर उधर बाहर जाती है। जो पहले अंग्रेजों हड़पते थे कि आज ये गांव हड़पा कल वो हड़पा, ऐसे ही आज भी हड़प रहे हैं। नमस्कार, मेरे पीछे आपको एक प्लांट दिखाई दे रहा होगा। ये हिंदुस्तान जिंक का प्लांट है जिसकी एसके माइंस दरिबा क्षेत्र में उस माइंस के मुख्य द्वार पर हम खड़े हैं और यहाँ पर आपको जो युवा दिखाई दे रहे हैं उनकी तख्तियों पर अगर आप ध्यान देंगे तो आप समझ पाएंगे कि जो मुद्दे हैं वो कहते क्या है। स्थानीय को रोजगार का हो गया, एक ये चारागाह भूमि मुक्त करो। लगातार इस विषय पर इस क्षेत्र में चर्चाएं हो रही है। जिंक तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, स्थानीय को रोजगार। हिंदुस्तान जिंक बिना नाम भूमि को मुक्त करो, ज़मीन को केमिकल से मुक्त करो। जो यहाँ बार बार लगातार एक विषय निकल कर आता है कि अब इस अपशिष्ट से इस क्षेत्र की फसलें और नस्लें दोनों ख़राब हो रही है। कहीं ना कहीं वही विषय यहाँ निकलता हुआ। राजपुरा के ये तमाम ग्रामीण हैं, राजपुरा के उप सरपंच ललित जी हमारे साथ हैं। क्या कुछ मामला है सर? वर्तमान में जो ये हिंदुस्तान जिंक चल रहा है इससे जो एक केमिकल पेस्ट फिल की लाइन डाल रखी तो वो सीधा हमारी चरागाह भूमि पर इन्होंने धीरे धीरे टेलिंग डैम को बढ़ाकर कब्जा कर लिया है। उस कब्जा करवाने के बाद जो हमारी उपजाऊ मिट्टी थी उसको इन्होंने खुर्द-बुर्द करके टेलिंग डैम बनाने के लिए उपयोग में ले लिया है। उसके बाद जो वेस्ट अपशिष्ट निकल रहा है उस सभी को बाहर डाला जा रहा है, जिसके कारण से हमारी आसपास के किसानों की ज़मीन खराब हो रही है और चरागाह भूमि बिल्कुल 27 बीघा पर हिंदुस्तान जिंक ने अभी कब्जा कर रखा है और वर्तमान में बिला नाम ज़मीन कम से कम 5 से 7 बीघा। ये राजपुरा की बता रहे हो आप? ये राजपुरा पंचायत की। आप तो वहाँ के उप सरपंच हो, कभी ऐसा विरोध नहीं किया आप लोगों ने कि कब्जा ऐसा कैसे हो रहा है? बिल्कुल विरोध किया है कई बार, लेकिन हिंदुस्तान जिंक के बड़े तंत्र और आपसी रणनीति बनाकर ये हर बार परास्त करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों ने पहले भी एक टेलिंग डैम के लिए मुद्दा उठाया था, उसके कारण से उनके साथ में भी उनके ऊपर केस दर्ज करवा दिया। इसी तरह से आज अगर हमने मुद्दा उठाया है तो जिंक जिस तरह से हमारे स्थानीय पंचायत का शोषण कर रही है उसी के साथ हमारे पास ही जो एक प्लांट बना हुआ है जो एशिया का लगभग दूसरे नंबर का प्लांट है, उससे जो जहरीली गैस निकल रही है जिससे हमारे किसानों की फसल खराब हो रही है। इन्होंने जो बोर होल कर रखे हैं प्लांट के अंदर, जिसके कारण से पूरा केमिकल युक्त एसिड उसके अंदर छोड़ा जाता है तो वो पानी के साथ में कुओं में आ गया है। तो न पीने योग्य पानी है, पीने योग्य नहीं है वो तो ठीक है, लेकिन खेती भी कर पाना मुश्किल है। इस तरह से हमारी बेरोज़गारी पर अगर बात करें तो हमें बेरोज़गारी के लिए तरसना पड़ रहा है और बाहर के विदेशियों को और अन्य क्षेत्र से लाकर लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। रोजगार का विषय बता रहे हो, ज़मीनों का मुद्दा मेरे को याद है, पहले भी 1-2 बार यहाँ उस पर आंदोलन हुए हैं। ये चारागाह भूमि वाला आप बता रहे हो, पंचायत का मामला है, आप कह रहे हो एनओसी भी नहीं दी गई और बिना एनओसी वहाँ एक इन्होंने डंपिंग कर दी, तो इससे तो गाँव की ज़मीन का तो कब्जा हो ही रहा है। कहीं ना कहीं क्षेत्र को, पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है। इस परिस्थिति में कहीं कुछ आपने आवाज़ नहीं उठाई है, ऐसा हो कैसे रहा है? सबसे बड़ी बात तो आश्चर्य का विषय है। बिल्कुल आवाज़ भी उठाई है। हमारे पूर्व सरपंच साहब अम्बालाल जी सालवी के द्वारा एक रेट लगाई गई है, उस पर भी कार्रवाई करते करते लगभग 3 से 4 साल हो गए, लेकिन ये वेदांता का इतना बड़ा ग्रुप है जिसके कारण से सभी को परास्त करके और ये हर बार अपने कब्जे में ले लेती है केस को, जिसके कारण से वो अगली पेशी पर इस तरह से बढ़ता जा रहा है और ना हमारी ज़मीन हमें मिल रही है। अगर इसी तरह से अगर हमारी ज़मीन पर कब्जा हुआ तो आने वाले टाइम में हम उग्र आंदोलन करेंगे और इससे जो भी जनहानि होगी और इसको माइंस को जो नुकसान होगा उसकी स्वयं माइंस जिम्मेदार रहेगी। ये जो विषय है टेलिंग डैम का बता रहे हो, टेलिंग डैम का मेरे को याद है आज से तकरीबन साल भर या 8-10 महीने पहले की बात होगी, जब टेलिंग डैम फूट गया था, लोगों के खेतों में पानी चला गया था, फसलें खराब हो गई थी, वातावरण को भी बहुत नुकसान हुआ था। उस वक्त भी अलग अलग जनप्रतिनिधि आए थे। आज सरकारें बदल गई है, प्रशासनिक अधिकारी बदल गए हैं, तो हालात नहीं बदले हैं। इसका क्या कारण है? हालात में कहीं ना कहीं तो चूक हो रही है या किसी अधिकारी के द्वारा इस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है, जिसके ही कारण से अभी तक ऐसा क्यों है? आप अगर वास्तविकता में बात करूँ, आप जो मुद्दे उठा रहे हो, पानी, ये देखिए आप, हमें जहर नहीं पानी पीना है, ये बहुत बड़ी समस्या यहाँ निकलती है। इस विषय पर बहुत आंदोलन हुए हैं। तो पानी का मामला हो गया, फसलों का मामला हो गया, कुओं का, खेतों का,
रोजगार का, हर तरीके से आप कह रहे हो कि हमारे साथ पर्यावरण का हमारे साथ समस्या है, और फिर भी ना जनप्रतिनिधि सुन रहे हैं, ना प्रशासन सुन रहा है, ना जिंक प्रबंधन सुन रहा है। ये तो बड़ी कमाल की बात हो गई कि आम आदमी के बहुत रोज़मर्रा के मुद्दों को भी नहीं सुना जा रहा है। वही अगर इसी तरह से आज हमने जो हड़ताल की है और उसको हमने कलेक्टर साहब तक ज्ञापन देकर हड़ताल की है, अगर यहाँ से भी हमारा सॉल्यूशन नहीं निकला है तो हम हाई कोर्ट तक अपील करेंगे और इसी के साथ हम दिल्ली तक जाकर और प्रधानमंत्री जी तक जाकर और इसकी सूचना देकर और इसका चारागाह का बता रहे हो, ये आपके गांव का ही मामला है या और भी कई गांवों में चारागाह भूमि पर इस प्रकार से कुछ घटना हुई है? क्योंकि टेलिंग का भी एक मुद्दा और भी निकल गया। अभी बड़ी संख्या में ग्रामीण आए थे जब उन्होंने कहा था कि एक ज़मीन और आवंटित कर दी है, तो इस तरह से इसको तो बढ़ाया जा रहा है। तो जी, ये दिन भर जो अभी टेलिंग डैम बनाया गया है, तो ये टेलिंग डैम क्या है कि स्थानीय लोगों की ज़मीन बिल्कुल कम है। ये क्षेत्र पूरा कोटड़ी ग्राम पंचायत, कावरा ग्राम पंचायत, राजपुरा ग्राम पंचायत, इन तीनों ग्राम पंचायतों के बीच में ये क्षेत्र आता है। ये क्षेत्र आता है तो इन्होंने क्या किया है कि चारागाह भूमि को बिला नाम ज़मीन में पूर्व में आवंटित कर दिया था। आवंटित करके बिला नाम ज़मीन सीधी जिंक ने अपने हैंडओवर में ले ली और उसके साथ में इसको बढ़ाते बढ़ाते कुछ ज़मीन, जैसे कि चारागाह भूमि के पास अगर किसी ग्रामीण की, अगर किसी किसान की ज़मीन है तो उस ज़मीन को खरीद कर 1 बीघा अगर किसी किसान की ज़मीन खरीदी है तो 5 बीघा चारागाह और बिला नाम ज़मीन पर कब्जा करते करते ये यहाँ तक पहुँच चुके हैं। ये देखिए आप स्थिति, ये पानी, क्या नाम है आपका? कमलेश गाडरी। ये आप कह रहे हो कि भाई जहर नहीं पानी पीना है, ये क्यों लिखना पड़ा? सर हमारे पास टेलिंग डैम है, उससे हमारे वाटर लेवल मतलब पानी भी ख़राब हो गया और माइंस के डाउन होने की वजह से वाटर लेवल भी डाउन चला गया। पानी की समस्या है सर बड़ी, और मतलब इससे फ्लोराइड लग रहा है कि ये पानी ऐसा, क्योंकि मैं बीच में थोड़े दिनों पहले आया था, कुछ महिलाओं से मैंने बात की थी तो उनका ये कहना था कि मैं एक बार बकरी लेके आई और ये पानी बकरी पी रही थी और बकरी मर गई। वास्तव में इतना जहरीला पानी है क्या इस तरह? बिल्कुल है, मतलब कुओं का पानी खराब है। हम मतलब खेत पे जाते साथ में घर से पानी ले जाना पड़ता है, वहाँ का पी नहीं सकते हैं, खेती भी नहीं कर सकते हैं, मतलब इतनी उपजाऊ मतलब वो नहीं हो रहा है, ज़मीन खराब हो रही पानी की वजह से। पर कह रहे रोजगार बहुत मिल रहे हैं इस क्षेत्र में, सब चमन हो गया है। रोजगार मिल रहा है वो, लेकिन बाहर वाले को मिल रहा है, यहाँ लोकल आदमी को कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, उनको सिर्फ गुमराह कर रखा है। इस क्षेत्र को पूरे को चमन कर दिया इसको, मतलब ये सिर्फ नाम की हिंदुस्तान जिंक ने राजपुरा ग्राम पंचायत को गोद ले रखी है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ के जो युवा पीढ़ी है वो अभी भी रोजगार के लिए भटकती फिर रही है, इधर उधर बाहर जाती है। आपने इसमें तख्तियाँ मैं अलग अलग पढ़ रहा हूँ, खैर आपसे मैं बात कर लेता हूँ। तानाशाही नहीं चलेगी, इतनी तानाशाही जैसी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि तानाशाही तो कहते हैं कि बहुत बाहर से कोई कंपनी आके तानाशाही कर रही है, ये बहुत बड़ा आरोप है। यहाँ जो रोजगार देने की बात होती है वो बात ही होती है, सिर्फ यहाँ किसी को रोजगार नहीं दिया जाता है, सिर्फ गुमराह किया जाता है। वो हिंदुस्तान जिंक की सबसे बड़ी लापरवाही है। क्या कह रहे हो? बाहर के लोगों को लगा दिया जाता है, यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं दिया जाता है, बस यही समस्या है। तो ये देखिए आप, मूल विषय जो निकल कर आ रहे हैं उसमें इन दिनों में जो अलग अलग घटनाक्रम हो रहे हैं, आपको मैं अगर लाइन से बता दूं तो उसमें एक दिन सिंधेसर गांव के लोग आते हैं, वो कहते हैं कि हमारे वहाँ कुछ निर्माण हो रहे हैं, उसकी एनओसी नहीं ली गई। बीच में खड़मामनिया में सद्बुद्धि यज्ञ करना पड़ गया। टेलिंग डैम का एक विषय जिसमें जमीन आवंटन को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुँचे। उसके बाद अभी थोड़े दिनों पूर्व टेलिंग डैम का एक ऐसा मुद्दा भी सामने आया जिसमें कि लोगों ने वहां जाकर विरोध प्रदर्शन किया। उसके बाद मुकदमेबाजियों का भी ये एक लंबा चौड़ा दौर चला और आज पुनः एक बार हम उसी माइंस के उसी व्यावसायिक संस्थान के मुख्य द्वार पर खड़े हैं और वहाँ पर भी ये तमाम चीज़ें चल रही है। और सबसे जो बड़ा विषय निकल कर आ रहा है कि चारागाह भूमि, इसके लेकर अलग अलग ग्राम पंचायतों से विषय निकल रहे हैं, कई ग्राम पंचायतों से इस विषय का जिक्र हो रहा है। ये वास्तविकता कितनी बड़ी हो रही है? ये एक पंचायत का नहीं है, पास वाली 4-5 पंचायतों का है। 5 पंचायतों की ज़मीन हिंदुस्तान जिंक ने हड़प रखी है, जिसमें आज ये कितने डंपर चल रहे हैं आप खुद देख रहे हो। यहाँ से जन के 200 डंपर, इनके जिंक के वाहन आते हैं बाहर से, कहीं के केमिकल गिर जाते हैं, ऐसे ऐसे केमिकल आते हैं जहाँ गिरते हैं वहीं की ज़मीन लायक ही नहीं होती है, वहाँ बैठते पूरा पाबंदी हो जाता है। पूरी ज़मीनों को, हमारी ज़मीनों को ख़राब कर रखा है। और उनमें आज पानी की तो बात हुई की आपके सामने, और बामणिया सरपंच साहब ने भी बोला था कि तो हिंदुस्तान जिंक को सद्बुद्धि दे, इसीलिए कि हमारी ज़मीनों हड़प रही है। जो पहले अंग्रेजों हड़पते थे कि आज ये गांव हड़पा, कल वो हड़पा, ऐसे ही आज भी हड़प रहे हैं, जो हमारे साथ वर्तमान में हो रहा है। ये जो पूरा मामला आप बता रहे हो, इसमें जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, ये लोग आपकी सुनवाई क्यों नहीं करते जब मामले इतने गंभीर हैं? कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की कमी होगी, इसीलिए वो नहीं सुनते हैं। बाकी तो सुनवाई तो सभी की करनी चाहिए और जनप्रतिनिधि का काम होता है। आज हमारे जनप्रतिनिधि कुछ हमारे साथ हैं तो वो संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, फिर भी इनकी गुंडागर्दी, दादागिरी, तानाशाही से हमें रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं। हमारे पास आज ज़मीन नहीं है, पानी नहीं है हमारे पास,
रोजगार भी नहीं है। अगर ये चीज़ें नहीं मिलेगी गांव को वालों को तो क्या करेंगे? गांव छोड़ के जाना पड़ेगा ऐसी स्थिति में। हमारे पास जल नहीं, ज़मीन नहीं, रोज़गार नहीं, मोटा मोटी जीवन के जो तमाम तत्व होते हैं ना, उन पर प्रश्न उठाया जा रहा है और लगातार उठाया जा रहा है। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, लगातार उठाया जा रहा है। अब यहाँ से देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि कब तक ग्रामीण सिर्फ इन गेट पर आएंगे, अपनी आवाज़ उठाएंगे और चले जाएंगे? कब व्यावसायिक संस्थान इसकी प्रतिक्रिया में जवाब देंगे? कब वो अपना पक्ष रखेंगे? कब प्रशासन ये इन लोगों को यकीन दिलाएगा कि हम आपके लिए हैं? कम जनप्रतिनिधि ये कहते दिखाई देंगे कि जी हाँ, जनता से जुड़े हुए मुद्दे हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये तमाम चीज़ें चल रही है, कोशिश दूसरे पक्षों तक भी पहुंचने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।